हेलो दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम समझ सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जब हम इंटीग्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं उसको देखते। देखिए, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स, और अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में क्या है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, एक्स और ये साइन एक्स है। हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं उसको याद करने का तरीका देखिए। आई लेट, ये फंक्शंस होते हैं, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स। लॉगरिथम का आप जानते हैं लॉग एक्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो आपको पता ही है, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे पहले सबको पता, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा होगा। ध्यान रखना, साइन थीटा कॉस थीटा इसी का एक इन्वर्स होता है जो कि आपके सेकंड चैप्टर में 12th की क्लास में। और एक्सपोनेंट आपको पता ही है, ये एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन होते हैं, यहाँ पर ये दो फंक्शन, कोई भी इनमें से दो फंक्शन या तीन फंक्शन हो सकता है। ऐसे कि इसमें क्या है, एक्स साइन एक्स है। एक्स साइन एक्स क्या है, अलजेब्रिक है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। मैंने ऐसे इसलिए लिखा, आई लेट ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर आई का मतलब अगर इन्वर्स हो तो उसे फर्स्ट पोजीशन पर डालना है, इन्वर्स नहीं हो, लॉगरिथम है तो उसे फर्स्ट पोजीशन पर डालना है। अगर उसके बाद ए हो तो उस अलजेब्रिक हो तो उसे फर्स्ट पे, और टी हो सबसे एंड में ही है। अगर मैं इसको देखूं, आप इनको ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, ए टी है, मतलब अलजेब्रिक और एक्सप्रेशन, तो हम इसे यू मानेंगे और इसे वी मानेंगे। आप इसे इतना याद रखिए बस, या इसे फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग एक्स और साइन एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दो फंक्शन है, लॉग का और साइन का। देखिए ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसका मतलब इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बट अगर हम दो को लेंगे तो दोनों में सबसे प्रायोरिटी पहले किसे रखेंगे। देखिए, पहले क्या था, इनवर्स, फिर लॉग, तो लॉग आ गया, लॉग के बाद ट्रिग्नोमेट्री आता, तो इसे मानेंगे यू और इसे मानेंगे वी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स है और इसका मुझे डी एक्स करना है। सेम लॉजिक है, पहले साइन आता है फिर ई आता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक्सपेंशन, तो इसे यू मानेंगे और इसे वी मानेंगे। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, बस आप याद रखें, आई लेट, आई से इनवर्स हो गया, एल से लॉगरिथम हो गया, ए से अलजेब्रिक होगा, टी से ट्रिग्नोमेट्री होगा, और हमारे पास कॉस हो गया। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे करना होता है। ओके, चलिए, ओके, राइट। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, इसके बेस पे इतना तो आप समझ ही गए। अब इसे हम करेंगे कैसे, वो प्रोसीजर जानते हैं, और बहुत ही प्यारा है और बड़ा ही आसान है, पर बड़ा ही यूजफुल टूल है ये हमारे पास। इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखे यू वी डी एक्स, बस आप इसे याद कर लीजिए जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे रखना है, यू एज इट इज, ध्यान समझिए, यू एज इट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको लगाना है वी डी एक्स। क्या ये इतना समझ में आया। देखिए, यू एज इट इज, वी का क्या करना है, डी एक्स, वी का क्या करना है, डी एक्स। आगे देखिए,
माइनस हमेशा इंटीग्रेशन का साइन होगा और फॉर्मूला एक ही होता है, बहुत आसान है, प्लस माइनस यानी फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस रूल होता है। इंटीग्रेशन लगाइए, यहाँ पर दोनों चीज़ करना है आपको। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है, इंटू फिर से हमें क्या करना है, v का इंटीग्रेशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है और फिर से हमें जो भी आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए u v है, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए, u का डेरिवेटिव ही होता है। यहाँ भी u का डेरिवेटिव यहाँ एज इट इज है, u का या तो u को चेंज नहीं करते या u को डेरिवेटिव करते, तो फर्स्ट केस में u को जैसा वैसा लिखते, सेकंड केस में u का डेरिवेटिव करते और v का हमेशा इंटीग्रेशन होता है, v का हमेशा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब जरा हम इसे क्वेश्चन 2 करते हैं कैसे। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ से नीचे लाते हैं, क्या है इंटीग्रेशन x sin x, ठीक है। हम इस किसे u और किसे भी माने, आपको अभी बताया था आइलेट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं है। अलजेब्रिक लॉगरिथम है, नहीं है। अलजेब्रिक है, हाँ है, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री, तो देख रहे हैं, तो इसे u और इसे v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u v dx, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें क्या क्या चाहिए उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, बस उसको ध्यान से देखेंगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए बिल्कुल आसान है। u एज इट इज मतलब x एज इट इज इंटीग्रेशन साइन x का dx, कितना आसान है, देखिए माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन, v का u का डिफ्रेंशिएशन, आपको पता है x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कितना आसान है 1, क्योंकि आप करते आए हो। देखिए x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, डी ऊपर में dx कट के क्या जाएगा 1, ओके, इनटू v का डिफ्रेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन, आपको पता है ना, इंटीग्रेशन साइन x dx, तो क्या होता है इसका माइनस कॉस x, क्योंकि आपने ये सब पहले करा चुका हूँ, तो यहाँ पर लिखिए माइनस का कॉस x और होल का dx, कितना आसान है, देख लीजिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन हो जाता है। x इंटीग्रेशन, अब साइन का क्या होता है, करते हैं इसको, x साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस से बाहर ले लीजिए तो प्लस, इंटीग्रेशन फिर से ले जाएगा हमारे पास कॉस x और dx, इसका तो हो जाएगा माइनस x कॉस x, कॉस का करेंगे तो क्या मिलेगा साइन x प्लस, दिस इज आवर रिजल्टेंट आंसर। बड़ा ही सिंपल था, ठीक है, बस बेसिक समझ में आ गया। जिसको डिफ्रेंशिएशन आता है उसके लिए बहुत आसान है, बस एक चीज़ याद रखना, जिसे हम u कंसीडर करेंगे उसका डेरिवेटिव होता है और जिसे हम v कंसीडर करते हैं उसका हर हाल में इंटीग्रेशन होता है, हर हाल में उसका इंटीग्रेशन होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, बड़ा ही आसान था। चलिए देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, अभी कोई भी इसमें PYQ नहीं दे रखा है, तो अभी मैं PYQ नहीं करा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। यहाँ पे x है साइन 3x है, ठीक है, और इसका हमें करना है dx, इसे आप u-v के फॉर्म में ले लीजिए या फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप देखिए ये u हो गया और ये v हो गया, क्योंकि हम लगाते हैं आइलेट, ठीक है। आइलेट का मतलब हो गया इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो हमारे पास ये दो है, इनमें से दो को सर्कल कर लीजिए। पहले क्या आ रहा है a, फिर t आ रहा है, तो इसे u मान लीजिए और इसे v मान लीजिए,
तो ये u हो गया और v हो गया। और आपको पता है, हमेशा पता है कि u का डेरिवेटिव करते तो u क्या होगा हमारे पास x। आप इसे लिख लीजिए du अपॉन में dx कितना बेटा 1। v का क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन, v का क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन। तो v आप लिख लीजिए बेटा v की जगह क्या होगा v dx। तो रखिए वैल्यू v का कितना होगा साइन 3x dx। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस। देखिए हमारे पास v का इंटीग्रेशन भी है और u का डिफ्रेंशिएशन भी है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम देखें तो कितना आसानी से पुट कर देंगे। आप जानते हैं इंटीग्रेशन u और v का क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए u एज इट इज इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन माइनस प्लस है तो माइनस, आगे क्या लिखेंगे बताइए फटाफट, इंटीग्रेशन du अपॉन में dx इंटू इंटीग्रेशन v dx और बड़ा सा ब्रैकेट, क्योंकि इन सबको करने के बाद हमें फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो रख दीजिए वैल्यू। अब u कितना है, देखिए u कितना है हमारे पास x है, x रख दीजिए इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी रखते हैं पहले v dx, मतलब v क्या है हमारे पास, यहाँ साइन है तो साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन में dx अभी किए थे 1 आ गया, इंटीग्रेशन v dx का इंटीग्रेशन अभी किए थे, अभी लिख दीजिए या तो कर लीजिए v dx का इंटीग्रेशन। देखिए साइन 3x का इंटीग्रेशन, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 3x अपॉन में 3x इंटीग्रेशन और dx। सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद देखिए x साइन का क्या आ जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन में 3 माइनस, ये माइनस पहले बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और अब बच गया हमारे पास इंटीग्रेशन cos 3x और ये 3 बाहर ले आइए 1/3 और लिखे यहाँ पर dx। अब सॉल्व कर दीजिए एक बार और तो माइनस x cos 3x अपॉन में 3 प्लस 1/3, इसका हो जाएगा साइन 3x अपॉन में 3 प्लस। दिस इज आवर रिजल्टेंट आंसर। कितना आसान है, नोट कर लीजिए आप इसे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको। कई बार कई बुकों में से 1 और 2 लेकर भी करते हैं। जैसे देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है, x log x, कितना x log x का dx यूजिंग बाई पार्ट। ठीक है, आप हमेशा फॉर्मूला लिख लीजिए u v का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा हमारा फार्मूला बताइए फर्स्ट, u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन माइनस, ठीक है, du अपॉन में dx इंटू इंटीग्रेशन v dx का होल dx। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसको रखिए यहाँ पे, हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ में आएगा। बाई यूजिंग आईलेट ILATE, बस इसको देखिए, इनमें से 2 को सर्कल कर लीजिए। एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। तो एल्जेब्रिक और लॉगरिथम यहाँ पे है, तो पहले क्या आता है लॉग फिर एल्जेब्रिक। तो इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे और फिर सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है u एज इट इज, तो लॉग x एज इट इज इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन करेंगे तो x और dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है du अपॉन में dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन में dx log x लिख लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे v का, v क्या है x है, x का इंटीग्रेशन dx और ब्रैकेट का dx। ध्यान रखना, आप इसे पुट करिए तो क्या मिलेगा log x, सॉरी क्या मिलेगा हमारे पास log x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, पहले ध्यान से देखिए यहाँ क्या कर d/dx का log का करें कितना मिलेगा 1/x इंटू यहाँ पर इसका करेंगे तो क्या होगा x² अपॉन में 2 का dx। ठीक है,
यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए एक x से क्या है, एक कैंसिल होगा और 1/2 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास x और dx। सॉल्व कर लीजिए तो क्या मुझे मिला log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। दिस इज आवर रिजल्टेंट आंसर। एक तो ये भी तरीका है, ठीक है, और इससे ज़्यादा आसान तरीका है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखिए, ठीक है। आप इसे पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है, बहुत सिंपल, कि पहले जो चीज़ दे रखा है उसको निकाल लीजिए। हमें क्या निकालना है, डी यू अपॉन में डी एक्स, तो यू लिख लीजिए log x, तो इसका लिख लीजिए डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1/x। ओके, हमें v का इंटीग्रेशन निकालना है, इसको भी निकाल लीजिए। बेटा v कितना x है, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, है ना, ये मिलेगा। बस इस चीज़ को निकालने के बाद वैल्यू में पुट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, u v का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस प्लस है तो इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाए आप, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, डी यू अपॉन में डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन डी वी इंटीग्रेशन v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। एक चीज़ समझने वाली बात है, u v डी एक्स, इसके बाद इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों एक साथ होता है, ठीक है, और उन दोनों से जो रिजल्टेंट मिलता है फिर से उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे देखिए पुट करिए, u कितना है हमारे पास, देखिए log x, क्या है log x इंटीग्रेशन v और dx, यानी कि v का इंटीग्रेशन है, तो v dx का आंसर कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन में डी एक्स कितना देगा 1/x, लिख लीजिए इंटीग्रेशन वी डी एक्स का आंसर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 log x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, क्या मिला मुझे x बचा ना, यहाँ से x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए एक बार और x dx, और सॉल्व कर लीजिए तो क्या बचा x का स्क्वायर अपॉन में 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 x प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ओके, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन ले रहे, देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और इसका कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए आइलेट लगाते हैं, है ना। हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या है अलजेब्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले ये अगर u, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखिए यूजिंग फार्मूला u v राइट का इंटीग्रेशन dx, कैसे करेंगे बताइए आप ही, u एज इट इज v dx माइनस, बोलिए ब्रैकेट डी यू अपॉन में dx इंटू इंटीग्रेशन v dx क्लॉज, और यहाँ पर जाता है dx। ओके, यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v का इंटीग्रेशन और डी यू अपॉन में dx, ताकि हम वैल्यू को पुट कर सकें। तो सॉल्व कर लीजिए, u कितना है एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए डी यू अपॉन में dx, तो क्या हो जाएगा 2x आ गया। v कितना है साइन x, इसका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये v dx है ना, सॉल्व कीजिए, यानी कि v dx v ये है, v dx v कितना है साइन dx, और साइन dx का क्या होता है माइनस कॉस x। बस अब वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे,
क्या है फॉर्मूला, u एज इट इज, मतलब u का एक्स स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन u v का dx। क्या होता है हमारे पास, u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन लिखना ही है आपको, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है du अपॉन में dx इंटू, यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज और dx। सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। u क्या है बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन v क्या है हमारे पास, v dx, डायरेक्ट v dx है, तो ये हमारे पास v dx है। ये किसका आंसर है हमारे पास, इंटीग्रेशन v dx का आंसर है। तो सॉल्व किया था हमारे पास क्या मिला, डायरेक्ट लिखिए माइनस कॉस एक्स, तो लिख लीजिए माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपन में डी एक्स कितना मिला हमारे पास 2x इंटू वी डी एक्स का क्या मिला था हमारे पास माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स और डी एक्स, राइट। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 2 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स और इंटू कॉस एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स। देखिए यहाँ पर भी 2 फंक्शन हो गया, फिर से हम यहाँ पर आईलेट लगाएंगे, फिर से हम यहाँ पे आईलेट लगाएंगे, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर से यहाँ पर आईलेट लगेगा और फिर इसके बाद हमारा आंसर आएगा। ओके ओके, हम इसे आई कंसीडर कर लेते हैं, आई क्या कंसीडर कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर मैं इसके बाद और बताता हूँ इसमें क्या करना है। ठीक है, ये हमारे पास आई आ गया, क्या हो गया हमारे पास बताइए, आई इक्वल टू हो गया हमारे पास, इंटीग्रेशन इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस नहीं सॉरी इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इंटीग्रेशन एक्स और कॉस एक्स और डी एक्स। लगाइए आईलेट, ठीक है। फिर से अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इसका करेंगे, तो भाई देखिए ये हो गया मेरे पास आई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए। आपको पता है क्या करते हैं हम, याद करिए फार्मूला, इंटीग्रेशन यू डी वी सॉरी यू वी का क्या करेंगे डी एक्स, क्या होगा हमारा यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन में डी एक्स और वी डी एक्स का डी एक्स। ओके, अब इस वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है, यहाँ पे पुट करिए, ठीक है। एक्स क्या होगा हमारा u होगा और ये क्या हमारा v होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, अगर हम सॉल्व करेंगे तो u एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, कितना साइन एक्स, ठीक है, माइनस फिर से इंटीग्रेशन डी यू अपॉन में डी एक्स मतलब 1 और 1 इंटू में इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, कितना साइन एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस का 2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास एक्स साइन एक्स माइनस, अब साइन का क्या होता है हमारे पास कॉस, क्या होता है हमारे पास कॉस, तो साइन का माइनस कॉस तो प्लस का कॉस एक्स प्लस का सी। देखिए ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज आवर रिजल्टेंट आंसर। कितना आसान है, ठीक है, बस आपको समझना है और ट्राई करना है, सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, 2-3 होमवर्क देता हूँ, आप कर सकते हैं इसको। इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स लॉग एक्स का डी एक्स यूजिंग बाय पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे आईलेट, क्या यूज करेंगे आईलेट, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। हमने शुरुआत किया है, आगे हम इसकी कम से कम आपको इस पर हम 20-25 क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपका एक पकड़ बन जाए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ, पर क्वेश्चन हम कराएंगे बाय पार्ट्स पे। थैंक यू, जय हिंद।